बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। ओम शांति। अव्यक्तवाणी 3 जून 1971। आज का दिन कौन सा है? भट्टी का दिन। भट्टी के दिन को कौन सा दिन कहते हैं? भट्टी के आरंभ का दिन, अर्थात जीवन के फैसले का दिन। भट्टी में किस लिए आती हो? जीवन का सदाकाल के लिए फैसला करने के लिए। तो कौन सा दिन है ये? भट्टी के आरंभ का दिन। और आरंभ कैसा है? प्रचंड है। बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ कैसा है? प्रचंड। जब आरंभ ही प्रचंड होगा, धुआधार, शक्तिशाली, तो युद्ध भी कैसा होगा? शक्तिशाली। और परिणाम क्या होगा? विजय। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का हो वो घाव तुम ये सोच लो। हार हो गई, इस भाव के साथ सारा जीवन रहना है या जीत के साथ? शौर्य क्या चुनाव, जला रहे विजय का लाल लाल यह गुलाब तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में क्या जिंदगी हो प्रेम गीत। बहुत प्रेम की कविताएं गा ली, बहुत झूमते रहे व्यक्तियों के प्रेम में। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। कठोर पथ पर चलना है, दुखी होना, उदास होना, मुरझा जाना, छुई मुई बन जाना, टच मी नॉट देवी बन जाना,
कौन सी देवी? टच मी नॉट देवी। दुखी होती रहती है, नाराज होती रहती है, मुरझाती रहती है। वो नहीं चलेगा। इधर कौन सी देवी बनना है? प्रचंड देवी बनना है। भीगती मसों में आज फूगती, फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। कौन सा छोक देना है? आग की लपट का। कैसी बनेगी ये सब्जी? भट्टी में किस लिए आती हो? जीवन का सदाकाल के लिए फैसला करने के लिए सभी इस लक्ष्य से आई हो, क्योंकि भट्टी में आने से बाप दादा द्वारा व अनन्य बच्चों द्वारा एक गिफ्ट मिलती है। वो कौन सी? जो चीज मिलती है, सुनाना भी सहज होता है। दो चार ने अपना अपना विचार सुनाया। जो भी बातें सुनाए, उन सभी बातों की प्राप्ति का आधार कौन सी गिफ्ट है? भट्टी में क्या मिलता है? कौन सी सौगात? वह है बुद्धि का परिवर्तन। रजोगुनी व व्यक्त भाव की बुद्धि से बदल सतोगुनी अव्यक्त भाव की दिव्य बुद्धि। जिस दिव्य बुद्धि की प्राप्ति से ही अव्यक्त स्थिति व योग युक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हो, वो गिफ्ट कौन सी है? दिव्य सतोगुनी बुद्धि। दिव्य सतोगुनी बुद्धि। तो ये लक्ष्य होगा इस भट्टी का। क्या प्राप्त करना? दिव्य सतो गुनी बुद्धि। तो आज एक नई भट्टी की शुरुआत। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी का तुम गुहार दो। अपने मन को कहो, सुन हे मन, बहुत प्रेम गीतों में उलझ रहा था। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को तुम आज नकार दो। लक्ष्य है दिव्य सतोगुनी बुद्धि। बुद्धि के परिवर्तन से ही जीवन का परिवर्तन होता है। तो दिव्य बुद्धि की विशेष गिफ्ट भट्टी में प्राप्त होती है। अब उस गिफ्ट को यूज करना, वह सदाकाल के लिए कायम रखना, यह आपके हाथ में है। तो ये अव्यक्त वाणी है 71 की। तो आज से जिस भट्टी की हम शुरुआत कर रहे हैं, वो भट्टी है ब्रह्मचर्य की, वो भट्टी है पवित्रता की। तो इस भट्टी में जो कुछ बातें बताई जाएगी, ये उस दिन के लिए लागू रहेगी और उसको करना है समर्पण भाव से। क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो ये 21 दिन जीवन के परिवर्तन के दिन हो जाएंगे। जो अब तक नहीं मिटा, जो अब तक चेतना को भेद रहा है, चुभ रहा है, कांटे की तरह कोई संस्कार, जो सब कुछ करने के बाद नहीं निकला, वो अब कुछ करेंगे जिससे वो निकलेगा। ये संकल्प ही बहुत शक्तिशाली संकल्प है। ये संकल्प ही बहुत शक्तिशाली संकल्प है। विश्वास आधी जीत है। कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के बारे में सुनता है कि उसके पास जाओ ठीक हो जाओगे, वो उसके पास आता है और वहां बैठते ही आधी बीमारी तो बैठते ही ठीक होती है, ट्रीटमेंट अभी चालू नहीं हुई है, पर विश्वास ही इतना अधिक है, विश्वास ही इतना ज्यादा है। अभी तो उसने कुछ लिखा भी नहीं है, दवाई तो पेशेंट ने अभी खाई नहीं है, ना ही अपनी तकलीफ बताई है, पर विश्वास इतना अधिक है, इतना ज्यादा है कि वो विश्वास ही उसे ठीक कर देता है। ईसा मसीह के सामने व्यक्ति आता है, अंधा है, पर विश्वास है कि मैंने सुना है तुम ठीक करते हो। वो कहते हैं अच्छा। जमीन से मिट्टी उठाता है ईसा मसीह, थूकता है, उसके आंखों में लगाता है, कहता है जा पानी से धोकर आ। वो पानी से धोकर आता है, पहली बार आंख खोलता है तो उसे दिखाई देने लगता है। आज तक कभी देखा नहीं था, जन्मांध था। जीसस कहता है thy faith has healed thee। मैंने तुम्हें ठीक नहीं किया है, तेरा विश्वास जो था मुझ पर, उसी विश्वास ने तुझे ठीक किया है। लॉ ऑफ फेथ। पर एक बात याद रखना, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत ये बात। जाओ। तो ये भट्टी है 21 दिन की, और भट्टी का शीर्षक है क्या? इस
प्रज्ञा को जगाना है। प्रज्ञा अर्थात प्रज्ञा क्या होती है? प्रज्ञा किसे कहते हैं? प्रज्ञा। प्रज्ञा बड़ा ऊंचा शब्द है। प्रज्ञा अर्थात वो नहीं कि जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ ली है, वो प्रज्ञावान नहीं होता है। प्रज्ञा अर्थात वो नहीं जिसके पास आंखें है और वो देखता है और चीजों का मूल्यांकन करता है, अवलोकन करता है, मूल्यांकन करता है, निष्कर्ष निकालता है, और जिसके पास अच्छी बुद्धि है जिससे वो चीजों को एनालाइज कर सकता है। क्या उसे प्रज्ञा कहा जाएगा? प्रज्ञा वो भी नहीं है। फिर प्रज्ञा है क्या? आंतरिक जागृति। और एक है संज्ञा, एक है प्रज्ञा। संज्ञा जो होती है वो मूल्यांकन करती है, चित्त की वह भाग जो चीजों का मूल्यांकन करती है। जैसे मुझे कुछ चुभा, दुखद अनुभूति हुई, दुखद। फिर कुछ हवा लगी ठंडी ठंडी, अच्छा लगा, सुखद। ये जो मूल्यांकन है ये संज्ञा करती है। चित्त का वह भाग जो चीजों का मूल्यांकन करती है, सुखद है, दुखद है, असुखद, अदुखद है, क्या है, ये काम संज्ञा का है। और इसमें हमेशा दोष है क्योंकि इसमें भोक्ता भाव है। जैसे ही कुछ चुभा, मुझे दुख हुआ, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा कि वो न चुभे। कभी और कुछ हुआ जो सुखद संवेदना है, उसमें संवेदनाओं का सुखद और दुखद जो मूल्यांकन करती है वो चेतना का भाग, उसे संज्ञा कहा जाता है। पर यह संज्ञा हमेशा भ्रमित होती है और गलत होती है, इसीलिए इसमें दोष है। इसलिए इसमें दोष है। चित्त का वह हिस्सा जो चीजों का सही मूल्यांकन करे उसे प्रज्ञा कहा जाता है। या फिर प्रज्ञा अर्थात हमारी भाषा में दिव्य बुद्धि। विवेक छोटा शब्द है। एक है ज्ञान, सूचनाएं, थोड़ा ज्ञान हुआ और फिर विवेक जागृति हुई। विवेक की सर्वोच्च अवस्था या फिर विवेक जब संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, उस विवेक की सर्वोच्च शुद्ध अवस्था को प्रज्ञा कहा गया है। सो प्रज्ञा बड़ी ऊंची चीज है। और जो प्रज्ञावान होता है, जो व्यक्ति प्रज्ञावान होता है, जरूरी नहीं उसने कुछ पढ़ा है, कुछ उसके पास तर्क बुद्धि बहुत है, बहुत जरूरी नहीं है। जैसे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद को अगर देखा जाए तो विवेकानंद तर्कवादी है, बहुत ज्यादा तर्क शक्ति है, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल पावर से। रामकृष्ण के पास इंटेलेक्चुअल कुछ भी नहीं है, ना ही भाषण देने की कला है। अगर उनको भेज दिया होता अमेरिका, उनके पास जो है वो प्रज्ञा है, वो पावर है, वो तर्क बुद्धि से बहुत आगे की पावर है, बहुत हाईएस्ट पावर है, क्योंकि उसमें साक्षी छिपा हुआ है। और जो निर्णय साक्षी की स्थिति से लिए जाते, साक्षी के केंद्र से लिए जाते हैं, वो कभी भी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर कोई पूर्वाग्रह नहीं है, कोई भास नहीं है, कोई मल विक्षेप आवरण, ये तीनों चीजें नहीं है वहां पर। वो शुद्ध केंद्र है और उस शुद्ध केंद्र से जो निर्णय लिए जाते हैं वो ऊपर से वो प्रज्ञा से निकल रहे हैं सारे के सारे, इसलिए वो बड़ी ऊंची अवस्था है। इसलिए प्रज्ञा जग जाना ये बड़ी ऊंची अवस्था है। तो वो प्रज्ञा को जगाना, और कौन सी प्रज्ञा? अंतर प्रज्ञा। प्रज्ञा बाहर से नहीं आती है, प्रज्ञा अंदर से जगती है। महात्मा बुद्ध बैठे हैं, इतने प्रयोग किए, 6 साल तक हर प्रकार की तपस्या की, केवल तपस्या नहीं की, सिद्धियां प्राप्त कर ली, आकाश में उड़ने की और क्या क्या सिद्धियां उनको मिल गई। फिर भी अतृप्त थी आत्मा, फिर भी वो नहीं प्राप्त हुआ जो चाहिए था। इतना कुछ मिलने के बाद सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, हिंदू धर्म के जितने शास्त्र है सबका अध्ययन किया, फिर भी अतृप्ति, बेचैनी थी ही थी, क्योंकि वो नहीं जगी थी जो प्रज्ञा थी। वो प्रज्ञा तो तब जगी जब उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठे इस संकल्प के साथ कि जब तक सत्य को नहीं जान लेता उठूंगा ही नहीं। और बस उसी रात वो प्रज्ञा जगी। अंतर, इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग कहा है। किसी ने इसी को समाधि कहा है, किसी ने इसी को साक्षी की सर्वोच्च अवस्था कहा है। क्रिश्चियन इसे बी एटीट्यूड कहते हैं, ज़ेन इसे सैटोरी कहते हैं, सैटोरी। बुद्ध इसे निर्वाण कहते हैं, जैन इसे केवल ज्ञान कहते हैं। निर्बीज समाधि की वो चेतना की अवस्था,
वो जाग जाए, जहां पर फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही निर्णय शुद्ध हो जाते हैं। वो अंतर चेतना जागे, और वो अंतर चेतना भी किस संदर्भ में जागे? ब्रह्मचर्य के संदर्भ में। तो ये भट्टी 21 दिन की भट्टी है, आज भट्टी की शुरुआत है। भट्टी का परिणाम होगा सतो प्रधान दिव्य बुद्धि की प्राप्ति, और ये प्राप्ति के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ेगा। ये भट्टी में कुछ कुछ कसरत भी करनी पड़ेगी, इंटेलेक्चुअल जिम्नेशियम कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा कुछ भी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। अव्यक्त मुरली 13 फरवरी 99। अव्यक्त महावाक्य बाबा के। पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। तो हमारी यात्रा होगी ब्रह्मचर्य से पवित्रता की, और पवित्रता से ब्रह्माचारी की, और ब्रह्माचारी से पावनता की। 4 शब्द है। एक है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का संबंध अगर उस अर्थ में देखा जाए तो काम विकार से। तो यात्रा शुरू होगी काम विकार की मुक्ति से, पहुंचेगी पवित्रता का, जिसका संबंध सभी विकारों से है। उसमें तो व्यर्थ भी अपवित्रता है, और संपूर्ण पवित्रता की ये अवस्था भी बहुत लोगों को प्राप्त हो सकती है संसार में, पवित्रता की। पर उसके भी आगे एक अवस्था है, वो कौन सी? ब्रह्माचर्य। ब्रह्मा का जो आचरण था वो अवस्था, वो प्यूरिटी के भी आगे की स्टेज है, क्योंकि उसमें केवल प्यूरिटी की बातें नहीं, और भी बहुत सारी बातें जो ब्रह्मा के आचरण में थी वो जुड़ रही है। और ब्रह्मा के आचरण की भी सर्वोच्च अवस्था जो देवताओं की अवस्था है, वो प्यूरिटी की नहीं, वो हाईएस्ट है, उसको कहते हैं पावन। एक है पवित्र, एक है पावन। पवित्रता मार्ग है, पावनता हाईएस्ट स्टेज है। तो उस पावनता तक पहुंचना है। देवता कोई प्रयत्न नहीं कर रहे, वो यहाँ प्रयत्न सारे गिर गए, यहाँ तक उन्हें यह भी नहीं पता कि हम पावन हैं। क्या उन्हें पता है हम बहुत पवित्र है? पवित्रता का ध्यान तो तब होता है जब अपवित्रता पता हो। वो कंपैरिजन ही नहीं है वहां। तो रॉयल बुद्धू, उन्हें कोई कंपैरिजन ही नहीं है, विकारों का कोई अनुभव ही नहीं है वो उस दुनिया में। तो इसीलिए वो उसको नाम पवित्रता नहीं दिया जाएगा, उसको नाम है संपूर्ण पावन। संपूर्ण पावनता की वो स्टेज है। उसी पावनता का अनुभव हमें यही करना है, और उसी पावनता का ये चारों ही चीजों का अनुभव इन 21 दिनों में करना है। और इस 21 दिनों के कुछ नियम भी होंगे। फिर सबसे पहला एक नियम, कोई भी मूवी, कोई भी सिनेमा, कोई भी नट और नटी को नहीं देखना है। फिल्मों की कोई भी सिनेमा का गीत नहीं देखना, कोई भी मूवी, ट्रेलर, एडवर्टाइजमेंट्स, कुछ भी नहीं। ये सबसे पहला काम है इसका। और ऐसी कोई किताब, अश्लील लिटरेचर, मैगजीन, चित्र, पोस्टर, पिक्चर, कुछ भी नहीं। तो ही ब्रह्मचर्य साधा जा सकता है। ब्रह्मचर्य बड़ी धारणा है, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ है, उसमें बहुत सारी चीजें करनी होती है, एक चीज करने से नहीं होगी। सारा कुछ कंबाइंड हो जाए। पहले जमाने में क्या करते थे, बच्चों को कहाँ भेजा जाता था? गुरुकुल में। किस लिए? 25 वर्ष तक संपूर्ण ब्रह्मचर्य, शक्तिशाली होके निकलते थे वहां से। जीवनी शक्ति एक बूंद भी उसका ह्रास ना हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य अर्थात जीवनी शक्ति का जागरण, ब्रह्मचर्य अर्थात ऋतंबरा प्रज्ञा का जागरण, ब्रह्मचर्य अर्थात उस ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो जाना, ब्रह्मचर्य अर्थात परम धाम में चेतना की, आत्मा की जो अवस्था है उस स्थिति में स्थित होना अर्थात ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात संपूर्ण काम पर विजय प्राप्त करना अर्थात ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात केवल काम विकार नहीं, संपूर्ण इंद्रिय जीत बनना, जितेंद्रिय बनना अर्थात ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बहुत कठोर तप है, बहुत कठोर साधना है। इसलिए
ऐसा कोई नहीं है पूरे संसार में जिसने ब्रह्मचर्य की स्तुति ना की हो, चाहे वो जानता हो या न जानता हो ब्रह्मचर्य के बारे में। पर जिसने ब्रह्मचर्य में जो स्थित हुआ उसको उसकी शक्ति का आभास हुआ। मुख्य रूप से स्पोर्ट्समैन। विकार में जाओ, दूसरे दिन खेल के बताओ, फेल, नहीं खेल सकते। क्योंकि खेल कूद के लिए क्या चाहिए? ब्रह्मचर्य। युद्ध से पहले जो जो विकारों में गए, क्या हुई दूसरे दिन? हार। क्योंकि क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए। काम विकार का सबसे बड़ा दोष है कि बुद्धि को तहस नहस कर देता है, डिवाइडेड कर देता है, एकाग्रता नहीं रहती है। फिर एकाग्रता नहीं रहती, छिन्न भिन्न कर देती है, पर काट देती है वो एकाग्रता की। ये सबसे बड़ा दोष है उसका। और ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा फायदा क्या है? बुद्धि इतनी एकाग्र हो जाती है, इतनी एकाग्र हो जाती है कि फिर आपको अगर कुछ पढ़ना है तो ऐसे ऐसे नहीं पढ़ना पड़ता। ये एकाग्र बुद्धि ऐसी होती है, वो ऐसे पढ़ता है, ऐसे ऐसे नहीं। तो ब्रह्मचर्य पावर है। द हाइएस्ट पावर, द ग्रेटेस्ट ब्रह्मचर्य आर फेड। सबसे ज्यादा शक्ति कहाँ होती है? ब्रह्मचर्य में होती है। एक ब्रह्मचारी एक तरफ और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जिसने सारे उपनिषद, सारे वेद, सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं, फिर भी फेल है ब्रह्मचारी के सामने। ब्रह्मचारी का एक शब्द में ही इतनी पावर होती है कि आर पार भेद देती है चेतना को। इसलिए ऋषि मुनि जो होते थे उनके शब्द कितने पावरफुल होते थे। कमंडलू लेते थे, अभिमंत्रित कर देते थे, जल निकाला और दिया शाप, पर हर शाप देने के बाद उनकी पावर कम हो जाती थी। फिर वापस तपस्या करने बैठो। वैसे उनको काम भी क्या था फिर बैठ जाते थे दिन रात। आदत ही इतनी ज्यादा तपस्या की है। पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, यह व्रत है। व्रत अर्थात जब माताएं व्रत करती है उनको कहो खाओ पियो, खाएंगी क्या? कुछ नहीं। हमें याद है हमारी माता जी, वो नंगे पांव, वो अंबाजी का मंदिर इतना दूर है, वो सुबह सुबह निकल के नंगे पांव जा रही है। समझाने का तो सवाल ही नहीं, समझने वाले तो है ही नहीं। माता को नहीं समझा सकते आप, वो तो व्रत नहीं तोड़ेगी कभी भी। ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। वो बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन तभी होगा जब स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हो रहा है। हर संकल्प में पवित्रता का महत्व, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, कैसा है? अलौकिक। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन, जन्म कर्म च दिव्य च, मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों ही दिव्य है। हमारा भी वैसा ही है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को क्या करो? अपना टीचर बनकर चेक करो। खुद का टीचर खुद बनो, खुद ही का टीचर खुद बनो और खुद ही को चेक करो। अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बनना है 100%, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरों को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं, वह सहज होता है। तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी परसेंटेज रही। आज हम 6 प्रकार के अभ्यास करेंगे ब्रह्मचर्य की शुरुआत में, सारे दिन भर जो होने चाहिए। ब्रह्मचर्य का बड़ा गहरा संबंध इंद्रियों से है और इंद्रियों की चंचलता से है। इंद्रियां जितनी उत्तेजित होगी, उस उत्तेजना में व्यसन है, एडिक्शन है। और वो एडिक्शन ऐसा पकड़ लेता है कि वो उत्तेजना एक्चुअली काम का संबंध दूसरे व्यक्ति से है ही नहीं। ये स्त्री, ये पुरुष, उसको लगता है इससे सुख मिल रहा है, उसको लगता है इससे सुख मिल रहा है। ना तो इसको इससे सुख मिल रहा है, ना तो उसको उससे सुख मिल रहा है। सुख जो मिल रहा है वो स्वयं की ही इंद्रियों की उत्तेजना से उत्पन्न जो मस्तिष्क से निकल रहे केमिकल्स, उनसे जो प्रभाव शरीर पर हो रहा है, उसका एडिक्शन है वो। जो वेदनाएं, संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है शरीर में, सुखद संवेदनाएं, तन बदन में सुख का, प्लेजर का अनुभव होता है। व्यक्ति सोच रहा है वो इससे मिल रहा है, ये सोचता है ये इससे मिल रहा है, ना एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। वो तो केमिकल प्रोसेस है सारी, बस। और ये यौन सुख बड़ा
चंचल है, क्षणिक है, थोड़े ही देर में इसका रूपांतरण फ्रस्ट्रेशन में हो जाता है, दुख में हो जाता है, पश्चाताप में हो जाता है, गिल्ट कॉन्शियसनेस में होता है। इसलिए इसको समझना है। तो चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे और अपने मस्ती में मस्त है, दोपहर का समय है, थकान हुई है, थोड़ा सा लेटे हुए एक झाड़ के पास, और वहां से एक बारात जा रही है, और बारात का जो दूल्हा है वो भी थक गया है लंबे समय से, पगड़ी बिगड़ी, मेकअप, सोचता है वो भी थोड़ा आराम कर लूं, और वो भी उसी झाड़ के पास आराम करने बैठते। चैतन्य गौरंग महाप्रभु उसको देखते कहते, ओ इतना सुंदर युवक, इतनी सुडोल काया, इतने सुंदर नेत्र, पर हे कृष्ण अब इसका क्या हाल होने वाला है पता नहीं। बेचारा ये तो शादी करने जा रहा है, संसार की चक्की में अब ये पिसने वाला। हे प्रभु इसके देह की रक्षा करना, हे प्रभु इसके काया की रक्षा करना। ये तो खपेगा संसार में, वासनाओं में, दुखों में, परिवार में, जिम्मेदारियों में। कितना अच्छा होता कि ये तेरा बन जाए। वो युवक सुन रहा है, अभी शादी है, 2 दिन बाद पहुंचने वाले हैं, और वो भी युवक कोई साधारण युवक नहीं है, दिखाया है वो एक कविराज है, पंडित रामचंद्र पंडित। वो घर में जाके सोचने लगता है, ये क्या कह रहा था व्यक्ति पता नहीं, फिर भी सोचने लगता है, सोचने लगता है, और सोचते 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 सोचते, और उसी बीच गौरंग चैतन्य महाप्रभु ने उसको हाथ लगा दिया था, बस काम पूरा हुआ। वो इधर से इधर जागृति आ गई, और ऐसी जागृति आती है, ऐसी जागृति आती है कि सीधा दूसरे दिन उनके पास जाता है, कहता है मुझे संसार में जाना ही नहीं है, मैरिज पोस्टपोन, कैंसिल, पोस्टपोन नहीं कैंसिल, मुझे आपकी शरण में आना है, मुझे आप जैसा बनना है। और बस वो उनके पास ही रह जाता है, क्योंकि क्या हो गया, प्रज्ञा जाग गई, बोध जाग गया, विवेक जाग गया, शुद्ध चेतना जाग गई, और फिर वापस जाना नहीं है। और वो चैतन्य महाप्रभु के सर्वोच्च शिष्यों में से एक शिष्य था बाद में। तो इस ब्रह्मचर्य को जगाना है, ये ऐसे ही नहीं जगेगा, कुछ काम करने पड़ेंगे। तो आज 6 काम करने हैं। सबसे पहला काम, दुखद मन से नहीं देखो, बिना उसके ये नहीं होगा। आज का काम है 6, 4, 2 और 1 और 15। 6, 4, 2 और 1। सबसे पहला काम 6 घंटा उपवास, जो अभी से चालू हो गया है 6 बजे से 12 बजे तक निर्जला, 12 बजे तक ड्राई फास्टिंग, कुछ भी नहीं, अंदर रख दो उसको। आज ये आज का पुरुषार्थ है। हाँ, अभी उनमें से कुछ लोग हैं जिनको दवाई लेनी पड़ती है, उनमें से कुछ लोग हैं जो डायबिटिक वाले हैं, उनमें से तो ये लोग जो है इनके लिए थोड़ी छूट है, या अपने अपने डॉक्टर से बात कर ले। वो शाम का कर लो, शाम का भोजन के बाद वाला, दोपहर में भोजन करने के 6 घंटा, वो शाम में, ठीक है। क्योंकि उपवास का संबंध ब्रह्मचर्य से है। जैसे ही ये तप है, शरीर को जैसे ही तपाया जाएगा, वो केवल ये स्वाद का नहीं है, बिना टेस्ट के, कंट्रोल के कोई भी साधना नहीं हो सकती। अगर कोई कर रहा है तो खुद को धोखा दे रहा है। अगर कोई कहता है मैं ये सब कुछ खाता हूं और फिर भी मेरा ब्रह्मचर्य बहुत अडोल है, वो ऋषि मुनि संसार छोड़कर एक जंगल में रहते हुए क्या खाते थे, कंदमूल फल, फिर भी स्वप्न में मेनकाएं और रंभा और अप्सराएं आती थी। और यहां हम कहते हैं गुलाब जामुन, टोली, 3 बार भोजन और 4 बार टोली खा के हम महाब्रह्मचारी है, ब्रह्मा समान। हमारा वो हद का ब्रह्मचर्य नहीं है, हमारा बेहद का संन्यास है, बुद्धि का है, शरीर का थोड़ी ना है हमारा। ये नहीं हो सकता।
मन कहता है ये करूं वो करूं, मन जो है ना बंदर की तरह उछलते रहता है। जब ये अभ्यास सहज हो जाए, सहज, वैसे तो देखा जाए ब्रह्मचारी को अपना पेट दिन में 24 घंटे में 16 घंटे खाली ही रखना चाहिए। बस वो 8 घंटे में जो खाना, ईटिंग विंडो खाली 8 आवर्स, दैट्स इट। ये बड़ा अच्छा अभ्यास है। और जो यहाँ करती, ये 8 घंटा लगता है शक्ति कम हो रही है, ये यहाँ 16 घंटा शक्ति का अनुभव होते रहता है दिन भर। इतनी शक्ति, ऊर्जावान अनुभव होता है। क्योंकि जो शक्ति पचाने में जा रही थी वो शक्ति अब ऊपर चली गई है, और वो शक्ति बुद्धि में यूज हो रही है, क्रिएटिविटी में, सोच विचार में, संकल्प में। तो सबसे पहला काम 6 आवर्स ऑफ छुट्टी, ड्राई फास्ट। और जो बीमारी है जिनको वो पानी के साथ वो दवाई ले सकते हैं, और जिनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है वो फिर आगे वाला करे, 12 बजे बाद के वाला। पर 12 बजे फर्स्ट ड्रिंक, कोई तो जूस, और फिर भोजन, या भोजन जिसको डायरेक्ट लेना है डायरेक्ट भोजन चलेगा। बट इसको अभ्यास बना देना है कि फर्स्ट 6 घंटे के बाद ही 6 घंटा इसको खाली कर दो पूरा, कुछ नहीं डालना उधर, ना पीना ना डालना, गेट बंद, इधर गेट बंद। ये आज का है, ये आज का पुरुषार्थ, कल दूसरा होगा, कल कुछ और होगा। फिर उसके बाद में 6 आवर्स ड्राई फास्टिंग, 4 आवर्स साइलेंस, आर्य मौन, 6 घंटा मौन, वो 4 घंटा, वो 4 घंटा टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं, सुबह 1 घंटा, परंतु जो होगा वो 8 बजे के बाद वाला लो, 8 बजे से रात को 10 बजे तक, ये पीरियड में कहीं पर भी 4 घंटा मौन। और इस मौन की अवस्था में क्या करना है? ब्रह्मचर्य का चिंतन करना है, ब्रह्मचर्य के क्या क्या फायदे हैं वो लिखने हैं। ये लिखने का भी काम इसमें जोड़ दिया है। या अब्रह्मचर्य से क्या क्या नुकसान होते हैं, या फिर काम विकार से क्या क्या नुकसान होते हैं, काम विकार से क्या क्या मन में होता है, कैसे संकल्पों में हलचल आ जाती है। और काम विकार केवल ग्रॉस एकदम स्थूल काम विकार की बात नहीं कर रहे हम। सौंदर्य की दृष्टि से पुरुष स्त्री की स्तुति करे और सौंदर्य की दृष्टि से स्त्री पुरुष की स्तुति करे, ये ब्रह्मचर्य का गिर जाना है। तुम बड़े अच्छे दिख रहे हो, ये कहां से लिया जैकेट? जैकेट बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत अच्छा लगता है। आपकी वो वाली जो फोटो है ना, वो पिकनिक वाली, वो मुझे चाहिए, वो बहुत अच्छी दिखती है। एक ब्रह्मा कुमारी बहन को किसी ब्रह्मा कुमार भाई ने एक मैसेज भेजा, वो बहन ऐसे दिखा रही थी, देखो क्या रिस्पॉन्ड किया जाए। तुमको ना ये जैकेट बहुत अच्छा लगता है, ये स्वेटर पहनना ही बंद है, ये बढ़िया है। क्या देख रहे हैं? यही से तो काम विकार की शुरुआत होती है। एकदम काम विकार सीधा ज्ञानियों को अटैक थोड़ी करता है, धीरे 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 स्वीकार करते जाते, स्वीकार करते जाते, श्रीमत के साथ उसको एडजस्ट करते जाते। श्रीमत भी एकदम श्रीमत, और वो अरे एकदम वो तो बिल्कुल महा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, वो वैसा एक्सेप्ट नहीं होता है। स्लोली 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 अपनी जो परंपराएं हैं उसमें वो जो नई परंपरा आई है विकार की, उसमें वो समाती जाती है, घुलती जाती है, थोड़ा थोड़ा स्वीकार होते जाता है कि ये चलता है, ये चलता है, ये चलता है, ये ठीक है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा तो है ना, ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा 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 थोड़ा, और एक दिन फिर हथौड़ा। ये पहला काम। ये दूसरा काम, मौन, चुप, कुछ नहीं बोलना। और ये 8 बजे से चालू करना है। और इसका अभ्यास कर्म योग के समय अगर करे बीच बीच में तो बहुत अच्छा है। इंटरमिटेंट साइलेंस, जब काम नहीं है तब मौन हो जाओ, जब काम है तब बोला इंटरैक्ट किया सबसे, फिर मौन हो गए, फिर चुप हो गए। क्योंकि नहीं तो हमारी आदत होती है जब कुछ काम नहीं है तो भी इसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ और बोलो, आज क्या भालू दिखा था क्या उधर, और फिर क्या चल रहा है उधर, आज क्या है भोग में, और बताओ फिर उधर सेंटर में वो नई जमीन ली थी उसका क्या हुआ, वेस्ट, ये सब व्यर्थ है। टू मच इंफॉर्मेशन कॉजेस रेस्टलेसनेस। बहुत सारी सूचना एकत्र करना, बहुत मन में हलचल होती है। तो दूसरा काम क्या करना है? मौन। और कौन से समय कर सकते हैं? नुमा शाम का योग का 1 घंटा तो मौन हो गया, वो हो गया। दोपहर का हो गया,
भोजन के बाद का टाइम है। और एक चीज, भोजन मौन में करेंगे। 6 से 8 मौन कर सकते हैं, 6 से 8 आराम से होगा। ये कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है, बड़ा सिंपल है, सहज है बिल्कुल। तो शाम को हो सकता है, शाम को 6 से 8 मौन नहीं, 8 बजे के बाद से चालू कर रहे हैं, 8 से रात को 10 बजे तक, ये टाइम पीरियड है, टाइम विंडो ये है। इस पीरियड में 4 घंटा मौन। वाचाल नहीं हो जाना है, बातों में नहीं लग जाना है। अगर नक्की का राउंड लगाना है, घूमना है, मौन में लगाओ। और जो व्यक्ति साथ में है उसको भी बता दो कि वो भी मौन में रहे, तो दोनों ही मौन में रहे। नहीं, पर किसी किसी को कोई चाहिए रहता है, पता नहीं क्यों चाहिए, अच्छा लगता है थोड़ा। हाथ में हाथ डाले मन का। वैसे तो योगी को, तपस्वियों को अकेले ही रहना चाहिए। संगठन का महत्व अपना है, संगठन में बैठो, उनके साथ बात करो, पर घूमना ये जो है ये एकांत, इसमें चिंतन का समय है। बाबा उदाहरण देते पादरियों का, क्या करते हो, 4 पादरी मिलके जाते हैं क्या कभी? कभी नहीं। एकांत का समय है, वो खुद का समय है, हमें अपने बारे में सोचना है। बाबा कहना दूसरों को देखना ही नहीं, दूसरों का क्या काम इसमें जो कुछ मुझे तो अपना ऑपरेशन करना है यहाँ पे बस, क्योंकि मेरे अंदर विकार है, बीमारी है, यहाँ मवाद है, यहाँ चीरा लगाना है। दूसरा काम, उसके बाद में 2 घंटा डिजिटल डिटॉक्स, 2 घंटा मोबाइल से दूर रहना है, 2 घंटा मोबाइल के संपर्क में नहीं आना है। इसमें और एक बात, हो सके तो जिस कमरे में सोते हैं, जहां सोते हैं, वहां से मोबाइल काफी दूर रहे। सोते समय जहां सोते हैं वहां से मोबाइल बहुत दूर रहे, और लेटने के बाद देखते 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 नहीं सोना है, हाथ से दूर। और कहा जाता है कि 1 घंटा पहले तो उसको दूर कर दो, ऑफलाइन हो जाओ। हाँ, वो दूसरे जो ऑन सारे 24 घंटे जिनको इमरजेंसी में कुछ करना पड़ता है, कभी भी कॉल आ सकता है, कभी भी जाना पड़ सकता है, वो अलग बात है उनकी। पर जिनको कुछ काम नहीं है, जिनको कोई बुलाने वाला नहीं है रात में, क्या इमरजेंसी है संसार में? मुझे नहीं लगता संसार में कोई भी इमरजेंसी है एक्सेप्ट पेशेंट वाली, कि जिसको इमीडिएट अर्जेंट कुछ करना है। ठीक है, अभी कभी जाके कुछ करना है, कोई मर गया, क्या करोगे जाके? उसको जिंदा करोगे क्या? जीसस क्राइस्ट जा रहा है, वो पीटर वहां खड़ा है, मच्छी पकड़ रहा है, जीसस क्राइस्ट उसकी आंखों में देखता है, कम फॉलो मी। अब तक तुमने ये सब किया, मच्छियां पकड़ी, आई विल टीच यू हाउ टू कैच मैन। अभी मैं तुमको दूसरी प्रकार की मच्छियां पकड़ना सिखाता हूँ। वो देखता है और उसको फॉलो करने लगता है और जाने लगता है। दूसरा एक उधर से आता है आदमी, अरे सुनो सुनो, तुम्हारे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया है, उस व्यक्ति को कहता है, उस शिष्य को। तो वो पीटर कहता है जीसस से, मालिक मुझे जाने दो, सब अंत्येष्टि संस्कार सब कुछ करके आता हूं। जीसस कहता है, लेट द डेड बेरी द डेड। वो जो मरे हुए लोग हैं ना, उन्हीं को, मरे हुए मुर्दे को दफनाने दो, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं। यू फॉलो मी, तुम मेरे पीछे आओ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। ही दैट लवेथ हिज मदर एंड फादर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी। लौकिक में फंसा है और अपने माँ बाप को मुझसे अधिक प्यार करता है, वो तो मेरे लायक ही नहीं है, आउट, चले जाओ यहां से। ऐसी ऐसी शिक्षा है शास्त्रों में है। कितने स्ट्रिक्ट है ये सारे लोग, क्योंकि पता है उधर ही बुद्धि फंस जाती है लौकिकता में। इसलिए 2 घंटा कहाँ थे हम? मौन, डिजिटल डिटॉक्स, मोबाइल से, ऑनलाइन से, इंटरनेट से ऑफ। ये तो बहुत आसान है, 2 घंटा मोबाइल को दूर रखना। उसके बाद में 1 घंटा, 1 घंटा परम धाम की स्टेज का अनुभव। 8 बजे से लेके तो रात को 10 बजे तक 1 घंटा परम धाम में टिकना है। कैसे टिकेंगे? टुकड़े टुकड़े होके, टुकड़े टुकड़े करके परम धाम में चले गए। मैं बीज रूप हुआ, कल का वरदान था ना, पत्ते पत्ते सूख गए हैं। तो परम धाम की स्टेज ही योग की स्टेज है वास्तव में। वो रूरियान कर रहे हैं, बाबा को सुना रहे हैं, वो सब लोअर स्टेजेस है। बाबा से बातें कर रहे हैं, संबंध जोड़ रहे हैं, तुम ये हो, तुम ऐसे हो, मैं ऐसा हूं, मैं तुम वैसे हो, अनुभव कर रहे हैं, उसकी छत्र छाया ऊपर है और हम चल रहे हैं, और समर्पण, तन मन धन तुम ही हो, ये हो, वैसे हो, ये सारा वो सर्वोच्च अवस्था है बीज वाली। वो और वो, वहां कोई विचार नहीं है, निर्विचार निर्बीज समाधि की स्थिति है। ये सर्वोच्च अवस्था है। माय फादर एंड आई आर वन की स्टेज है, ये हाईएस्ट स्टेज।
भक्त भक्ति और भगवान जहाँ एक हो जाए, वो स्टेज है ये। सबसे ऊंची अवस्था कि वो और मैं बस कंबाइंड हूँ। शरीर तो जैसे कोई भान ही नहीं है। इसको कितना घंटा बढ़ाना है? 1 घंटा, टुकड़े टुकड़े 10 मिनट, दोपहर का समय होता है, बैठ जाओ बस और स्थित हो जाओ सीधा परम धाम में। नीचे नीचे ऐसा चढ़ना नहीं है, सीधा ही परम धाम में जंप लगाओ, या तो पहले सूक्ष्म वतन में हॉल्ट 2 घंटा, फिर अभी ऊपर जाते हैं, कहीं नहीं, सीधा परम धाम में जंप करना है, सीधा। और वहां पर सीधा टकराना है उससे और चिपक जाना है, चिंगम की तरह चिविंगम की तरह चिपक जाना है। तो ये 4 चीजें हैं। सबसे पहला 6 घंटा उपवास, नो फूड नो वाटर, निर्जला, ड्राई फास्टिंग। और इस ड्राई फास्टिंग में देखो मन कैसे भागता है भोजन की तरह, क्या क्या विचार आते हैं, खाऊं जाके, खाऊं खाऊं खाऊं, ये खाऊं वो खाऊं, क्या खाऊं किसको खाऊं, कोई रूम पे कुछ रख देता हूँ, अच्छा अरे बाप रे यही नाश्ता बना, ये तो मेरा फेवरेट है, दोपहर के लिए लेके रखता हूँ, अरे छोड़ दो कुछ नहीं होगा ये तो मेरा फेवरेट है, आज ही बनना था इसको। छोड़ के देखो जो सबसे फेवरेट चीज है, और आप ये देखेंगे कि 2 घंटे के बाद उसकी कोई स्मृति नहीं है अब, वो तो बस क्षणिक है, बस ये अनित्य है, ये भाव, ये संवेदना है, बस संवेदनाएं अनित्य है, थोड़ी देर आती है चली जाती है, उत्पात और लय है पहला काम। दूसरा काम 4 घंटा मौन सारे दिन भर में। तीसरा काम 2 घंटा मोबाइल से परे, 1 घंटा परम धाम, और 15 मिनट शरीर का निरीक्षण करना है। वो अभी हम 5 मिनट के लिए करेंगे। सभी जो हो सके नीचे बैठ जाएंगे यहाँ नीचे जो बैठ सकते हैं। ब्रह्मचर्य की साधना जो होती है ना, आसन पर बैठकर की जाती है, नीचे बैठकर की जाती है। तो इसमें हम एक 5 मिनट इसका अभ्यास आज सारे दिन भर में 15 मिनट कहीं पर भी टाइम निकाल के करना है, जिसमें हम शरीर की सच्चाई को देखेंगे। सबसे ये जो शरीर पर जो संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है, सेंसेशंस, इनका संबंध सीधा सबकॉन्शियस माइंड से है। कहाँ से है, कहाँ पर है? सबकॉन्शियस माइंड से। तो इसमें सबसे पहले तो अपने आप को लॉक कर देना है, वेल्डिंग, जैसे वेल्डिंग कर दिया गया है किसी ने, जहां हाथ रख दिया वहां रख दिया, बेस्ट है। ऐसे रखो तो बहुत अच्छा, ऐसे भी रख सकते, जैसा रखना है वैसे, सुखासन। और हैंगर पर जैसे कमीज को टंगा दिया है, वैसे हैंगर पर कमीज टंगी हुई है, पीठ जो है ना उसको निराधार कर दो, आगे आगे, पीठ टच नहीं होनी चाहिए उसको, पीठ या तो पैर नीचे रख दो वो भी चलेगा, पैर भी लॉक, हाथ भी लॉक, और आंखें बंद। तो ये लास्ट अभ्यास है 15 मिनट। अभी हम एक 5 मिनट करेंगे, फिर क्लास को पूरा करते हैं। सभी स्थिर, आंखें बंद, एकदम स्थिर, रीढ़ की हड्डी सीधी। श्वास पर ध्यान केंद्रित, तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से श्वास को देखना है। श्वास यदि बहुत धीरे है तो 1-2 भारी श्वास लेके महसूस करना है, श्वास आ रहा है, जा रहा है। सारा ध्यान होठों के ऊपर और नासिका के नीचे वाले भाग में। अब मन को ले जाएंगे सिर के सिरे पर, मन को लाएंगे चेहरे पर, चेहरे के एक एक अंग को देखना है, कौन से सेंसेशंस हैं वहां पर, केवल देखना है तटस्थ होकर। कहीं भारीपन, कहीं हल्कापन, कहीं तनाव, कहीं खिंचाव, केवल देखेंगे। गर्दन, मन को वहां वहां ले जाएंगे जिन जिन अंगों का हम वर्णन कर रहे हैं। कंधा, दाया, राइट शोल्डर,
कोहनी, कलई, हाथ, प्रतिपल कुछ न कुछ वहां हो रहा है। ऐसा कोई पल नहीं जब कोई संवेदना उत्पन्न नहीं हो रही। एवरी मोमेंट सेंसेशन है कोई ना कोई। लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट रिस्ट, पूरा बायां हाथ, छाती, पेट, मन को घुमाएंगे। पीठ का ऊपरी भाग, पीठ का नीचे का भाग, दायां पैर, दाई जांघ, घुटना, पिंडली, एड़ी, पैर, पंजा, उंगलियां, ऊपर से लेकर नीचे तक संपूर्ण दायां पैर। बायां पैर ऊपर से नीचे तक। देखना है कौन से सेंसेशंस है और आगे बढ़ जाना है। कहीं कहीं कोई भी सेंसेशंस नहीं है, आगे बढ़ जाना है। कहीं खुजली है, कहीं दर्द है, कहीं खिंचाव है, कहीं तनाव है। देखते हुए आगे बढ़ जाना है। फिर से आएंगे सिर के सिरे पर। फिर से एक बार शरीर का निरीक्षण करेंगे ऊपर से नीचे तक। और इस समय धारा प्रवाह बहुत तेजी से, तरंगे ही तरंगे। जहां संवेदना मिल रही है वहां रुक जाना है थोड़ी देर। देखना है उसको, कहीं दर्द हो रहा है, उस दर्द को थोड़ी देर देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। प्रतिपल उत्पात और लय शरीर पर हो रहा है। कुछ न कुछ प्रतिपल प्रकट हो रहा है, पर वो सब अनित्य है, क्षणभंगुर है, मरण धर्मा है। तटस्थ भाव, निस्संग भाव, साक्षी की स्थिति। फिर से एक बार सिर के सिरे से पांव तक शरीर को स्कैन करेंगे, सर्वे करेंगे, निरीक्षण करेंगे। शरीर का ऐसा कोई भी अंग न रह जाए जिसको हमने नहीं देखा हो। हर एक अंग में, एक इंच इंच में देखना है कौन सी संवेदना है, क्या उत्तेजनाएं हैं। कोई भी हिस्सा मूर्छित न रह जाए। कहीं सुखद है, कहीं दुखद है। साक्षी भाव, सुखद के प्रति राग नहीं, दुखद के प्रति द्वेष नहीं। तटस्थ भाव। ओम शांति।